अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आज की वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया है अपना चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल्स हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करना है। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह जो चीज़ें आपने 10th क्लास में पहले पढ़ी हुई हैं उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना इजी वे में हो सके आपको क्वेश्चंस समझाए जाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपके पास टेबल एक नज़र आ रहा है, ये टेबल बेसिकली आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। डिफरेंट आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं, साइन कॉस टेन बेसिकली। तो ये तीन ही आपके पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तीन ही है, साइन कॉस एंड टेन। फिर इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आगे हमारे क्वेश्चंस में ये यूज़ हो। तो साइन ज़ीरो पे हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आती है, कॉस ज़ीरो पे वन, एंड टेन ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू आती है। इसी तरह पे जब साइन थर्टी की वैल्यू आप देखें तो वन बाई टू आती है। कॉस थर्टी पे आपके पास अंडर रूट थ्री बाई टू। इसी तरह से टेन थर्टी पे वन बाई अंडर रूट थ्री आती है वैल्यू। फिर अगर आप आगे देखें तो 45 पे ये भी वन बाई अंडर रूट टू आपके पास वैल्यू आती है। और यहाँ पे वन बाई अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू। इसी तरह से अंडर रूट थ्री, वन, वन, ज़ीरो। अच्छा, टेन नाइन्टी आपको पता है ये इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है यहाँ पे। नाइन्टी पे ज़ीरो, माइनस वन एंड ज़ीरो, यानी कि टेन वन एटी ज़ीरो होगा, साइन वन एटी भी ज़ीरो होगा, लेकिन कॉस वन एटी माइनस वन के इक्वल है। तो ये वैल्यूज़ आप याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको पेपर में आप टेबल को बना भी सकते हैं। पहले आप यहाँ पे 30 से स्टार्ट करें, वन टू थ्री फोर लिख लें। उसके बाद सबको जो है ना वो आप फोर से डिवाइड करा दें, उसका अंडर रूट ले लें। तो उस तरह भी आप साइन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर जब 60 वाली हैं उसका उल्टा यानी कि कर दें, पहले 60 जो है वो कॉस थर्टी के इक्वल बन जाएगा, साइन सिक्सटी। इसी तरह से साइन 45 पे जो वैल्यू आ रही है वो कॉस 45 पे भी आएगी। कॉस थर्टी वाली वैल्यू किस पे आ जाएगी, साइन सॉरी कॉस साइन थर्टी की वैल्यू कॉस सिक्सटी पे आएगी। और फिर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करा देते हैं, कॉस और साइन को, तो सॉरी साइन और कॉस को, तो वहाँ से आपके पास टेन की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी। तो ये बेसिकली सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स याद करने का तो इतना आपको ज़रूरी नहीं है। ये आप इसको कैलकुलेटर्स की हेल्प से भी इजीली आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर का पेपर में आपको अलाउ होता है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के हैं या ए लेवल्स के, तो उनको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके दोनों पेपर्स में, पेपर वन एंड पेपर टू में, कैम्ब्रिज के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है यूज़ उसका। तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए उन्हें ये टेबल याद करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं, ये क्वाड्रेंट वन है, क्वाड्रेंट टू है, क्वाड्रेंट नंबर थ्री एंड क्वाड्रेंट नंबर फोर। फोर टाइप्स के हमारे पास ये इधर चार क्वाड्रेंट हमने बना लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास सारे जितने भी साइन, अच्छा यहाँ पे अगर हम देख भी लें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं, साइन होता है, फिर कॉस है, टेन है। इसी तरह से टेन के बाद हमारे पास क्या है जी के, हमारे पास साइन ऑफ थीटा। हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, साइन थीटा है। इसके बाद हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट ऑफ थीटा। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हमने देखना ये है स्टूडेंट्स के कौन सा जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। इसके लिए आपको एक टर्म याद रखनी पड़ेगी, वो टर्म है एट
यहाँ पे ऐड शुगर टी कप। या इस पे बाद स्टूडेंट्स जो है वो ये भी याद करते हैं कि ऑल ऐड शुगर 2 कप, या ऑल शुगर टी कप इस तरह से डिफरेंट है। ऐड की जगह पे यहाँ पे आप ऑल कर दो, ऑल शुगर टी कप। ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ऑल पहले वे जो क्वाड्रेंट है आपका, उस पे आपके पास सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ऑल पॉजिटिव। दूसरे पे आप देखो शुगर है यानी कि साइड, तो शुगर का एस फर्स्ट लेटर है आपका, तो उससे क्या आपने याद रखना है, साइन थीटा। और इसका रेसिप्रोकल, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं। फिर इसी तरह से थर्ड देखो आप, तो टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, अब टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव। और उसके बाद अगर आप देखो तो लास्ट में हमारे पास बच जाता है कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सीकेट ऑफ थीटा, सीकेट ऑफ थीटा ये पॉजिटिव है। और इसके अलावा बाकी सारे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर आप इसको देख भी ले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री से लेके कहाँ तक होता है, 90 डिग्री। फिर उसके बाद 90 से लेके 180, ये सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से लेके 270 थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेके 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो एक आपने याद रखना है अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। फिर आप कुछ फार्मूले भी देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक आप यहाँ पे लिख लो इम्पोर्टेंट मार्क में कि इफ थीटा इज एडेड, इफ थीटा इज एडेड और subtracted, if theta is added or subtracted from an odd multiple, from an odd multiple of pi by 2, that trigonometric ratio, then trigonometric ratio can change. Yet that trigonometric ratio change into co-ratio। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ऐसा एंगल जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, किसके साथ, मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि पाई बाय टू 90 है, 90 के मल्टीपल जो है यानी कि 180 270 360, अब सबके साथ नहीं, मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि ऑड का मतलब ये है खाली पाई बाय टू, फिर इसके बाद 3 पाई बाय 2, इसके बाद 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो इन सब पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगा को रेशियो में। अब किस पे चेंज होगा, अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो साइन है, साइन ऑफ थीटा, ये चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज ऑफ थीटा में। और कॉज चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह से जो हमारे पास टेन ऑफ थीटा है, ये चेंज होगा कॉट ऑफ थीटा में। और कॉट चेंज हो जाएगा हमारे पास टेन में। एंड इसी तरह से हमारे पास कॉज जो है, सॉरी कोसिकेट जो है, कोसिकेट ऑफ थीटा, वो चेंज हो जाएगा सीकेट में। एड सीकेट जो है वो चेंज हो जाएगा कोसीकेट में। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको हम रेज करते हैं और कुछ हम इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मूलाज हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स, अभी हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना है। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें।
अच्छा स्टूडेंट्स, देखें जी, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपके पास। सबसे पहले जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ है वो है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये आपने बड़े ही गौर से देखना है और इसको अच्छे से तैयार करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये आपके पास ऐसे ये तकरीबन 6 लॉज हैं आपके पास, ये 6 आप इसको कह सकते हो कि फार्मूलाज हैं जो आपके पूरे 8.1 में यूज़ हो रहे हैं, और इसके बगैर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर दूसरा जो है हमारे पास, यही माइनस में आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अच्छा, फिर थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस के साथ कॉस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फोर्थ पे क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? फोर्थ पे आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के। एंड लास्ट में हमारे पास यही काम हमने टेन के लिए भी करना है। टेन में क्या हो जाएगा? फिफ्थ फार्मूला हम लिखते हैं अपना, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होगा हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के। अच्छा, लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने याद कैसे करने हैं। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आपने ऐसे फॉर्मूला याद रखने के, पहले साइन अल्फा आएगा फिर कॉस बीटा। अब साइन इसमें प्लस का होगा तो इसका जो फॉर्मूला ओपन होगा उसमें भी साइन प्लस का आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस। लेकिन जब कॉस वाला हम लिखेंगे फार्मूला, तो कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, लेकिन साइन बीच में अगर प्लस के साथ आप इसको ओपन करना चाह रहे हो तो आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर माइनस के साथ करना चाह रहे हो तो प्लस आ जाएगा। फिर टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। और इसी तरह से जब माइनस में देखोगे आप, तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले लाजमी तौर पे आने चाहिए थे। ये तो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन अगर आप देखो, तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस ऑफ, यहाँ से शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन क्या करना है अपना? क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर वन हम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा
साइन ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा, एंड लास्ट में है टेन ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट वन है, हम अगर उसी को देखें तो पार्ट वन में हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है 180 डिग्री, एंड बीटा जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स भी कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी यानी कि फार्मूलों की हेल्प से भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको अलाइड एंगल से करूँ, ताकि आपको अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। और अगर हमें इसमें लगा कि हमें फार्मूलों से भी करना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर हम एक क्वेश्चन इसका फार्मूलों से भी कर लेंगे। तो इसका पहले अगर आप स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे, तो अगर हम पहले इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लें, कॉज ऑफ अल्फ़ा 180 प्लस बीटा क्या है 60, फिर कॉज ऑफ 180 माइनस 60, और चलो पहले ये दो निकाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा था कि अगर कॉज यहाँ पे ऊपर चलते हैं, इसमें देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमने कहा था कि अगर 90 यानी कि पाई/2 या उसके ऑड मल्टीपल्स होंगे, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो अपने को रेशोज में चेंज हो जाएंगे, जिसमें हमने कहा था कि साइन कॉज में चेंज होगा, टेन टेन कॉट में चेंज होगा, और सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखो, तो यहाँ पे कॉज ऑफ 180 क्या 90 जो पाई/2 है उसका ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? तो ये इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 180 आता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कॉज आपका चेंज नहीं होगा, तो कॉज ऑफ थीटा ही आपका आंसर आएगा। लेकिन अब एक चीज़ जो आपने इसमें फर्दर देखनी है, वो देखनी है साइन का, कि आपका ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और इसका साइन क्या होगा। तो इसके लिए अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास कॉज 60 है, ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉज 180 प्लस 60 का मतलब 180, ये आपके पास लाइन बन रही है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे एंड हो रहा है वो 180 है। अब 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, तो कुछ ऐड किया तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो आपका नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ कॉज 60 डिग्री। और इसी को आप फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट करके यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। फिर अगर आप दूसरा देखो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो दी हुई वैल्यूज वो है कॉज ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। तो अब 180 फिर चेंज नहीं होगा, कॉज 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 ही रहेगा। लेकिन अब साइन में देखें स्टूडेंट्स, तो कॉज 180 माइनस 60 का मतलब ये है कि 180 से कुछ कम हो रहा है, कुछ एंगल कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, क्वाड्रेंट टू में चला जाएगा, और क्वाड्रेंट टू में जो है वो आपका जो कॉज है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट फोर में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसके साथ क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर अगर हम साइन के लिए देखें, साइन ऑफ 180 प्लस 60 एंड साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस 180 पे। आपको पता है स्टूडेंट्स चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी साइन ऑफ 60 आ जाएगा, और इधर भी साइन ऑफ 60 ही आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, 180 यहाँ पे है तो प्लस 60, मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ साइन 60 डिग्री। फिर 180 माइनस 60, 180 में से माइनस किया तो किस क्वाड्रेंट में हम चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 60 डिग्री, प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। फिर यही काम हम टेन को भी चेक कर लेते हैं इसी तरह, 180 प्लस 60 डिग्री एंड टेन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 प्लस 60, अब टेन देखे स्टूडेंट्स, 180 पे तो किसी भी चेंज नहीं हो रहा, 90 होता, 270 होता तो फिर ये चेंज होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं जिसपे चेंज होगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। 180 प्लस 60, तो टेन ही रहेगा,
tan ऑफ 60 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 180 प्लस 60 किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 60 डिग्री। और फिर tan ऑफ 180, ये भी tan 60 आ जाएगा। और 180 में से 60 माइनस हो रहे, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे, दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इसका पार्ट टू, अगर हम देखें तो पार्ट टू में हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा जो है वो 60 डिग्री एंड बीटा जो है वो हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अल्फा कॉज ऑफ 60 प्लस 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि जब हम अलाइड एंगल्स देखते हैं तो हम 90 के मल्टीपल्स देखते हैं, वो बेशक इवन हो या ऑड हो। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे कॉज ऑफ 90 प्लस 60। ठीक है, क्योंकि देखें ना, 90 प्लस 60 करें, 60 प्लस 90 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से दूसरा हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ 90 माइनस 60, फिर साइन 90 प्लस 60, साइन 90 माइनस 60, टेन ऑफ 90 प्लस 60 एंड टेन ऑफ 90 माइनस 60। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मेन जो है वो हमारा काम शुरू हो रहा है 90 प्लस 60। अब 90 पे आपको पता है कि 90 जो है मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हमने कहा था उस पे चेंज होते हैं, तो 90 का ऑड मल्टीपल 1 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉज है वो चेंज हो जाएगा, किस में हमने कहा था कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, साइन ऑफ 60। इसी तरह से कॉज इधर भी चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 60। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, इधर भी साइन कॉज में, फिर टेन कॉट में, और यहाँ पे भी टेन कॉट में। अब हमने सिर्फ देखना है कि इसके एंगल्स का क्या बनेगा। तो अगर हम पहला देखें 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 किया तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें कॉज ऑफ 90 माइनस 60, देखें 90 यहाँ पे -60 किया तो पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव। फिर साइन ऑफ 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 किया तो दूसरे क्वाड्रेंट में, एंड दूसरे क्वाड्रेंट में जो आपके पास साइन होता है वो क्या होता है आपके पास दूसरे क्वाड्रेंट में। देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें 90 प्लस 60 जब हमने किया तो दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस कॉज ऑफ 60। मतलब आप जब साइन का देखेंगे ना तो आपने ये देखना है साइन कॉज, इधर वाले जो आंसर्स क्या हैं वो नहीं आपने देखना है। फिर साइन ऑफ 90 माइनस 60 पहले क्वाड्रेंट में, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। टेन ऑफ 90 प्लस 60 दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, टेन ऑफ 90 माइनस 60 तो ये पॉजिटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अप्लाइड एंगल्स को यूज करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये तो था हमारा स्टूडेंट्स यहाँ तक का कंसेप्ट कि हम अलाइड एंगल्स को कैसे यूज करके अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करते हैं जो हमारे बाय विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो हमारे सिंप्लीफाई होंगे, हम उसको भी कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लेते हैं अपने इसका फिफ्थ पार्ट। अब अगर आप फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो है आपके पास 4 पाई बाई 3, एंड बीटा जो है वो है आपके पास पाई बाई 6। अच्छा, वही हमने तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अगर फाइंड करें कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा।
तो वैल्यूज पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की। कॉज ऑफ अल्फ़ा के आपके पास 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 4 पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉज ऑफ पाई बाई 6 माइनस साइड ऑफ 4 पाई बाई 3 एट साइड ऑफ पाई बाई 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉज ऑफ 4 पाई बाई 3, जब हम इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू दो तरीके से, आप एक तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप लिखे पाई होता है 180 के इक्वल, पाई इज इक्वल टू 180। तो आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 180 बाई 3। ठीक है, कॉज ऑफ इसका जो भी आंसर आएगा ना उसको आप लिखेंगे कॉज ऑफ 4 इंटू 180 बाई 3। तो दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि ये जो 4 पाई है इसको आप ब्रेक कर ले, कॉज ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाई इधर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। फिर क्या है, कॉज ऑफ पाई बाई 6 माइनस साइन ऑफ, अब ये भी 4 पाई है तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 6। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, कॉज ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। अब अगर हम इस पे अलाइड एंगल लगाएं तो जो पाई है वो आपका चेंज नहीं होगा, कॉज पाई, तो ये ऐसे ही आ जाएगा कॉज ऑफ पाई बाई 3। और क्योंकि पाई में कुछ ऐड हो रहा है 180 में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह से कॉज ऑफ पाई बाई 6 माइनस, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3 और साइन ऑफ पाई बाई 6। इसको आप ब्रेक करो तो कॉज ऑफ पाई बाई 3 होता है आपके पास 60, कॉज 60 पे आपको पता है -1/2 आता है आपके पास, 1/2 आता है और बाहर माइनस है तो इसलिए आप इसको लिखोगे -1/2 इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 6। पाई बाई 6 होता है √3/2 कॉज पाई बाई 6, फिर माइनस, अब यहाँ पे आप करोगे तो माइनस अंडर साइन ऑफ पाई बाई 3 √3/2। ये आप यहाँ से इस तरह टेबल बना के भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने साइन ऑफ पाई बाई 3 √3/2, और इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो वैल्यूज को। और साइन ऑफ पाई बाई 6 इसके इक्वल होता है 1/2 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -√3/4 माइनस माइनस प्लस √3/4। ये √3/4 और √3/4 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर यही काम हम कर सकते हैं, अच्छा माइनस के लिए कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हमने किया ना, तो अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। बाकी सारा यही काम है। अब अगर हम साइन के लिए देखें तो साइन के लिए हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 कॉज ऑफ पाई बाई 3 प्लस कॉज ऑफ 4 पाई बाई 3 इंटू साइन ऑफ पाई बाई, अच्छा सॉरी ये पाई बाई 3 नहीं है, पाई बाई 6 है। तो ये पाई बाई 6 यहाँ पे, और ये भी आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, इधर भी पाई बाई 6। अब साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है आपके पास जी -√3/3, सॉरी 3/2 है, -√3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से जो कॉज है, कॉज पाई बाई 6, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास √3/2 के, प्लस कॉज ऑफ 4 पाई बाई 3। इसको आप अलाइड एंगल से, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, ब्रेक करोगे, पहले पाई प्लस पाई 3 पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 3 में, और वहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -1/2 एंड साइन ऑफ
5/3 इक्वल होता है 1/2 के। ये बन जाएगा -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, -1/4। तो ये क्या बन जाएगा, -3 -1/4, विच इज़ इक्वल टू -4/4, और इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो -1 आंसर आ जाएगा। और अब हम इसके एक और पार्ट करते हैं, 10 वाला भी। अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अब जब हम tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो अब एक तो ये है कि आप इसका फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या था, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। दूसरा आपको पता है tan ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के। तो हम इसको वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अब साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 है, यानी कि tan ऑफ क्या हम निकालना चाह रहे हैं, 4 पाई/3 प्लस पाई/6। ये इक्वल है साइन ऑफ 4 पाई/3 प्लस पाई/6 और कॉज ऑफ 4 पाई/3 प्लस पाई/6। साइन ऑफ 4 पाई/3 प्लस पाई/6 इक्वल आया था -1 के, और जब हमने कॉज को फाइंड किया था तो वो आई थिंक हमारा था 0 के इक्वल। जी, जब हमने कॉज को फाइंड किया, कॉज की वैल्यू, तो वो आ गई 0। अब आपको पता है सम फाइनाइट नंबर ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos ऑफ 45 -30 डिग्री। और ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये होता है cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30 के। तो cos 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के। cos 30 √3/2 के इक्वल होता है, प्लस साइन 45 1/√2 के, और कॉस 30 आपका इक्वल होता है 1/2 के। इसको सिंप्लीफाई करो, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3/2√2 प्लस 1/2√2 विच इज़ इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। और ये किसके इक्वल आ गया है, कॉज ऑफ 15 डिग्री के। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको मेथड समझाया है इससे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा इसके और भी पार्ट्स हैं, वो आप खुद इसके ट्राई करें, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें, 0301 0159662। आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री बाय यूजिंग cos 180 -60। ये भी आपका वैसे ही होता है क्वेश्चन, cos ऑफ, अच्छा इसका बी पार्ट हम कर लेते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री और tan ऑफ 120 डिग्री, ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में हमें नहीं कह रहे कि आप इसको ब्रेक कैसे करें। तो आपने जब भी ब्रेक करना है, कोशिश करनी है आपने कि अगर कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे कि 90 से वो इजीली ब्रेक हो सकती है 180 से, तो फिर आपने 90 या उसके मल्टीपल से ब्रेक करना है। लेकिन अगर छोटी वैल्यू जैसे 15, आपने लास्ट देखा होगा, आपने cos 15 की वैल्यू निकालनी थी,
तो इसको भी आप कॉस 90 माइनस 75 करके निकाल सकते हो, लेकिन आपने, अगर आप अगर आप इसको कॉस 45 माइनस 30 डिग्री करते हो तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इसको जैसे मर्जी ब्रेक करो। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री में। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह ब्रेक करते हो ना, कॉस 45 माइनस 30 जैसे हमने किया है, तो आप इस पे आप अलाइड एंगल नहीं लगा सकते, जो हम अलाइड एंगल से करते हैं ना, कि डायरेक्ट 90 का मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल हो, तो रेशोज जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को रेशोज में चेंज हो जाते हैं, और अगर इवन मल्टीपल हो तो नहीं होते। तो वो काम आप यहाँ पे फिर नहीं कर सकते, फिर आपको फार्मूले से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, साइन ऑफ 180 माइनस 60 हमने इसको ब्रेक कर दिया, साइन 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा, साइन ऑफ 60। अब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 की अगर हम वैल्यू देखें तो वो इक्वल होती है √3/2 के। तो बड़े ही आसानी के साथ हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है विद इन 1 और 2 स्टेप्स। अब इसी तरह से अगर हम टेन ऑफ 120 निकालें स्टूडेंट्स, तो टेन 120 हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, टेन ऑफ टेन 120। तो टेन 120 में अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो टेन 120 हमारा जो है वो इक्वल होगा, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसको आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, और इस तरह भी साइन ऑफ 120 ओवर कॉज ऑफ 120। अब साइन 120 किसके इक्वल होता है, √3/2, एंड कॉस 120 -1/2। तो ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/-1 विच इज इक्वल टू -√3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास देखें तो आइडेंटिटीज दी हुई हैं, और कह रहे हैं जी कि इसको आपने री राइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी कि इसको अब आपने सिंगल एक्सप्रेशन पे लिखना है, लेके आना है। तो क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ 60 कॉस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। तो अगर हम देखें, अगर हम लेट करें कि अल्फ़ा जो है वो 60 है एंड बीटा जो है वो 30 है, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, कॉज ऑफ अल्फ़ा क्या है आपके पास 60, प्लस बीटा क्या है 30, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, कॉज ऑफ 90 डिग्री के। इसका एक और पार्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं आपसे जी, इसमें कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्ट है, साइन ऑफ θ/3 कॉज ऑफ θ/6 प्लस कॉज ऑफ θ/3 इंटू साइन ऑफ θ/6। तो ये अगर हम इसको ले लें, किसी को भी आप अल्फ़ा कह लें, किसी को भी बीटा कह लें, तो अगर हम फर्स्ट को इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब साइन ऑफ ये क्या बन जाएगा, 2 थीटा, अगर हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करें, प्लस θ/6 विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 3 θ/6, and this is also equal to sine of θ/। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी, फॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, टेन बीटा इज इक्वल टू -5/12,
with terminal sides of in quadrant 2 find cos of alpha plus beta and cos of alpha minus बीटा। तो अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कह रहे क्या है, कह रहे हैं कि जो साइन अल्फ़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। साइन अल्फ़ा हमें दिया हुआ है उन्होंने 4/5, फिर टेन अल्फ़ा सॉरी टेन बीटा जो है वो दिया हुआ है हमें -5/12। और जो टर्मिनल आर्म्स है वो हमारी किस में है, क्वाड्रेंट 2 में है। ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है इधर से, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब देखें जैसे कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और अगर हम यही माइनस में फाइंड करना चाह रहे हैं तो इधर प्लस आ जाएगा। मतलब हमारे पास साइन अल्फ़ा तो है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और साइन बीटा, ये हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने फाइंड कैसे करना है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी कैसे हैं, ये आपने देखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लॉन्ग में आ सकता है आपके। अब इसके लिए देखिए हमें कुछ कंसेप्ट पहले अपने रिवाइज करने पड़ेंगे। अब कंसेप्ट क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का आपको पता है कि ये जो हमारे पास साइड है, ये जो साइड है स्ट्रेट साइड, इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब आपने याद क्या करना है, आपने याद ये रखना है कि जो साइन ऑफ थीटा है, इसको आप स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा, सम पीपल हैव वाला। अगर नहीं है याद तो आप लोग लिख लो, सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushes। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड टेन जो है, टेन थीटा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने याद कैसे करना है, सम यानी कि एस से शुरू हो रहा है तो साइन, पीपल पी से शुरू हो रहा है तो परपेंडिकुलर, हैव एच से शुरू हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। फिर कॉज, करली, ब्राउन, बेस, हेयर्स, हाइपोटेन्यूज। तो कॉज क्या बन जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पे बनाते हैं, दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। अच्छा जी, एक ट्राइंगल को हम अल्फ़ा का नाम देते हैं। ये जो एक हमने ट्राइंगल बना लिया स्टूडेंट्स, ये जो एक हमने ट्राइंगल बनाई है, इसको हम जो है वो अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। और एक ये वाली जो हमने पहले की बनाई हुई है, इसी को हम यूज़ करते हैं और इसको हम बीटा का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब आपने ये अल्फ़ा और बीटा क्यों लिखना है, ताकि आपका मिक्सअप ना हो, आपको ये चीज़ बाद में मुश्किल ना लगे कि आपको समझ ना आए कि ये इसमें से हम अल्फ़ा वाली कौन सी यूज़ करें और बीटा वाली कौन सी यूज़ करें। इसलिए आप एक किसी को अल्फ़ा का नाम दे दें और एक को बीटा का दे दें। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का मतलब क्या है कि हम अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अल्फ़ा में देखें तो हमारे पास क्या होता है, सम पीपल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इस पे अगर आप देखें, परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। और हमने फाइंड क्या करना है, इसकी बेस फाइंड करनी है, यानी कि बी हमने इसका फाइंड करना है। फिर अगर हम इसमें आ जाएं बीटा वाली में, तो हमारे पास टेन मौजूद है। तो अब टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसको मैं रेज कर रहा हूँ पी एच को,
और बी को। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दिया हुआ परपेंडिकुलर है -5 और बेस है हमारे पास 12। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो बी है अगर हम इसको पहले फाइंड करें, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा जिसमें होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता था हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 गिवन है हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से परपेंडिकुलर 4 है और बेस हमने फाइंड करनी है, और बेस है हमारे पास जिसको हम बी कह रहे हैं। तो ये बन जाएगा 25 - 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप बी देखें तो वो बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी अगर आप खाली देखें तो वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू 3। अब इसकी तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने बीटा वाली जो एंगल है उसकी तीनों साइड्स को कंप्लीट करना है, मैं इरेज करके अब बीटा वाली इसमें वैल्यूज यूज़ करूँगा। तो बीटा वाली जब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल, तो बीटा वाली ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज ही हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इधर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है -5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये क्या बन जाएगा 169 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, एंड एच किसके इक्वल बन जाएगा, एच इक्वल बन जाएगा आपका 13 के। तो यहाँ से भी मैं एच और ये रेस करके यहाँ पे मैं 13 लिख। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ ये वैल्यूज निकालनी थी और अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, अब हम इसको रेज कर रहे हैं। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं किस किस की, जो हमारे पास अल्फ़ा वाली ट्रायंगल थी उसकी भी तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, और बीटा वाली ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स मौजूद हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले हम साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब साइन अल्फ़ा वैसे तो गिवन भी है, हम वही लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा 4/5। अब कॉस अल्फ़ा देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉस अल्फ़ा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा वाली ट्रायंगल यूज़ करेंगे, बेस 3 बाय हाइपोटेन्यूज किया है 5, तो 3/5। फिर साइन कॉस, इसके बाद आ जाता है जी टेन, टेन ऑफ सॉरी थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, हमें कोई अल्फा बीटा गैमा कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टेन यूज़ नहीं हो रहा तो हम इसमें टेन नहीं निकालेंगे, वैसे मैं लास्ट में आपको निकालना बता दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। साइन कॉस, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, साइन बीटा। अब साइन बीटा किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज -5/13। साइन के बाद हमारे पास क्या है कॉस, कॉस बीटा किसके इक्वल बन जाएगा 12/13, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 आ जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यूज हम ऊपर पुट करेंगे इसमें, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा में। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, कॉज अल्फा। मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इसके एंगल्स भी लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास जो अल्फ़ा है इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है, कॉज अल्फ़ा 3/5, कॉस बीटा 12/13, माइनस साइन अल्फ़ा 4/5 इंटू साइन बीटा -5/13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें, क्योंकि हमारे पास जो ये वाला इशू था कि क्वाड्रेंट टू में है, तो इसको हम भूल गए, क्योंकि अगर तो होता कि क्वाड्रेंट वन में है फिर तो सारे पॉजिटिव ही हो जाते, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट टू में है तो हमें क्वाड्रेंट टू के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को सेटल करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेंट टू में जो कॉज अल्फ़ा है, कॉज की वैल्यूज़ यानी कि कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से साइन, आपको पता है कि क्वाड्रेंट टू में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए जो नेगेटिव आ रहा था ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि साइन तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारे
नेगेटिव, यानी कि कॉज की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम टेन भी निकालते वो भी नेगेटिव होता, कॉट भी नेगेटिव होता, कोसिकेंट आपका जो है वो, क्योंकि क्वाड्रेंट टू में होता है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो वो आपका पॉजिटिव होता, बाकी जो सीकेंड रह गया वो भी आपका नेगेटिव ही होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 -12, और ये प्लस हो जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 3 ज़ार 36 ओवर 13 5 ज़ार आपका बन जाता है, अल्लाह भला करे, 65 -20/65, विच इज़ इक्वल टू 16/65। ये आपका इसका आंसर आ गया कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब यही काम हम अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए करते हैं। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके इक्वल बन जाएगा, -3/5 -12/13 प्लस 4/5 एंड 5/13। और इसको हम क्या लिखेंगे, 36/65 प्लस 20/65, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये अब किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 56/65, और ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ से टेन भी निकालना होता, मतलब अब जैसे साइन का कोई फार्मूला आपसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते, तो यही चारों आप जो है वो वैल्यूज यूज़ करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर टेन भी बीच में आ जाता है तो आप क्या करोगे, अब टेन ऑफ अल्फा, अब अल्फा यूज़ कर रहे हो तो इस ट्राइंगल पे आओगे, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4, और बेस क्या है 3। इसी तरह से अगर आपके लिए आ जाता है टेन की जगह पे, सॉरी टेन बीटा अगर आपने निकालना है, तो टेन बीटा क्या बन जाएगा आपके पास, -5/12। और इसी तरह से अगर आप कॉट बीटा निकालना चाह रहे हैं तो वो बन जाएगा -12/5, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसका। इसी तरह से कोसिकेंट ऑफ बीटा निकालना चाह रहे हैं, तो कोसिकेंट ऑफ बीटा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ बीटा का रेसिप्रोकल, तो वो क्या बन जाएगा 13/5। आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ इसमें देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो आपके पास कह रहे हैं फॉर कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -7/25 विद टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट टू। अब अल्फा की जो क्वाड्रेंट साइड है, सॉरी टर्मिनल साइड है, वो क्वाड्रेंट टू में है, जबकि कॉड बीटा, बीटा वाली जितनी भी हैं वो क्वाड्रेंट थ्री में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, अल्फा वाली हो या बीटा वाली हो, हमने क्वाड्रेंट टू में देखा था कि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा वाली आप देखोगे क्वाड्रेंट टू में, क्वाड्रेंट टू में साइन पॉजिटिव, तो साइन अल्फा आपका पॉजिटिव होगा, उसके अलावा अल्फा वाली कॉज अल्फा टेन अल्फा ये दोनों नेगेटिव। और फिर जो बीटा वाली देखोगे तो बीटा वाली जाहिर सी बात है क्वाड्रेंट थ्री में है, तो कॉट भी क्वाड्रेंट थ्री में पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और इसके अलावा जो साइन कॉस को सीकेंड सीकेंड ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 मीन्स कि 0 और 90 के बीच में है, एंड कॉस बीटा, और जो बीटा है वो 3π/2, 3π/2 होता है 270, 270 से 360 के बीच में है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 तक जो है वो आपके ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।